अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी। क्वाड्रेंटल जो वैल्यूज़ थी हमारे पास उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करके उनकी वैल्यू फाइंड करती की थी। और क्वाड्रेंटल एंगल में हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं उसमें 0 था, 90 डिग्री था, 180 था, 270 और 360 डिग्री का एंगल जो था वो इंक्लूड था। ठीक है। अच्छा, अब वो सारी वैल्यूज तो हमने फाइंड कर ली है, वो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब उनसे रिलेटेड हम कुछ जो वैल्यूज है वो फाइंड कर लेते हैं कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है। हम यहाँ पर दो एग्जांपल हैं, उसके दो पॉइंट्स हैं। जैसे -π/2 है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंड सेकंड जो पॉइंट है वो हमारे पास वो है 5π। ठीक है। हमने इनको यूज करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए स्टूडेंट आपको पता है कि आप लिखेंगे एज वी नो दैट। आपको स्टूडेंट एक बात पता है कि हमने एक जनरल एंगल की बात की थी। जनरल एंगल क्या था कि अगर किसी भी एंगल को इस फॉर्म में लिखा जा सके तो वो थीटा की इक्वल होता है। कोई भी एंगल है अगर उसको θ+2 के पाई की फॉर्म में लिखा जा सके तो वो आपके पास क्या होता है वो आपके पास एक जनरल एंगल होता है। तो हम इसको यूज करने जा रहे हैं। ठीक है। हमारे पास ये लिखा हो -π/2। हमने इस -π/2 को किसी तरह से कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ठीक है। देखें जी, एज हमारे पास वैल्यू है -π/2 के। अगर मैं इस -π/2 को लिखना चाहूँ तो इस -π/2 को लिखा जा सकता है 3π/2 प्लस -1 इंटू 2π। ठीक है। क्या लिखा? 3π/2 प्लस -1 इंटू 2π। ठीक है। ये बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करें तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा? -π/2 आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट अगर आप इसको और से देखें ना तो आपके पास जो k है वो आ रहा है -1। ठीक है। रीजन क्या है? देखें ना, थीटा प्लस, इधर देखें, θ+2k π। तो ये मेरे पास आ गया θ+2π। देखें 2π अपनी जगह पर और k की जगह ये चीज आ गई। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि अगर कोई भी एंगल θ+2k π की फॉर्म में लिखा हो तो थीटा की इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको थीटा कंसिडर कर लूं तो θ+2k π, तो हमारे पास इसको स्टूडेंट लिखा जा सकता है -π/2 प्लस। अब जरा चेक करें, मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम इसको थीटा कंसिडर करें और ये जो टर्म आ रही है अगर मैं इसको 2k π कंसिडर करूं तो θ+2k π किसकी इक्वल आएगा? थीटा। तो इस केस में हमारे पास थीटा क्या बन रहा है? 3π/2 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3π/2 प्लस -2π। ये बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा? अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं तो ये आ जाएगा -π/2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? 3π/2। और अच्छा, अब एक चीज तो ये आ गई आपके पास के हमारे पास -π/2 था, उसको हमने सिंप्लीफाई। अब 3π/2 बेसिकली है क्या? ठीक है। मतलब ये रेडियन में लिखा हुआ है तो 3π/2 बेसिकली होता है 270 डिग्री। तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने जो वैल्यूज फाइंड की थी ना वो डिग्री में फाइंड की थी। तो 3π/2 जो है अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट किया जाए तो किसी भी चीज़ को डिग्री में कन्वर्ट करने के मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हो। पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, 2 या जगह 90। और यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 ये आता है आपके पास कितना? 270 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। 3π/2 बेसिकली क्या है? 270 डिग्री है। तो हम ये 270 इस पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर ना आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने साइन अप्लाई करना है। तो साइन अप्लाई करें तो आ जाएगा साइन -π/2 और इधर भी साइन अप्लाई करें तो 3π/2 साइन 3π/2 साइन -π/2। और यहाँ से मैंने कहा कि 3π/2 का मतलब है 270 डिग्री। और साइन 270 स्टूडेंट आपके पास हम ऑलरेडी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। तो साइन 270 जो होता है ये -1 के इक्वल आएगा। साइन -π/2 जो है ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? -1 की इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कोसेकेंट -π/2 की। कोसेकेंट -π/2 इक्वल होता है
1/sin -π/2 के, और sin -π/2 की वैल्यू भी आपने फाइंड की, सो कोसेकेंट -π/2 1/sin -π/2, तो वो किसकी इक्वल आ रहे हैं -1 के। सो आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ सो क्या आ जाएगा आपके पास, कोसेकेंट -π/2 -1, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास आ गया -1 के, तो सेकंड की वैल्यू भी आ गई -1। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाएगा कॉज अप्लाई करेंगे। कहाँ पर अप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड पर कॉज अप्लाई करें तो कॉज -π/2 एंड कॉज 3π/2, सो कॉज -π/2 और cos 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, आपको पहले बता दिया गया। और cos 270 का जो स्टूडेंट मतलब होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये पिछली लेक्चर्स वीडियोस जो हैं अगर आप वो चेक करें तो वहाँ ये सारी वैल्यूज हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं कि cos 270 क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। सो ये भी आपने फाइंड कर लिया। अब हम सीकेंट फाइंड करने जा रहे हैं। सो सीकेंट -π/2 जो होता है भी इक्वल होता है 1/cos -π/2, और सीकेंट -π/2 स्टूडेंट इक्वल आ जाएगा 1/cos -π/2। तो cos -π/2 आपको पता है 0 के है, सो ये 0 आ जाएगा। और 1/0 जो होता है वो आपको पता है क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। सो सीकेंट की जो वैल्यू है ना, सीकेंट -π/2, ये इक्वल आ जाएगी अनडिफाइंड के। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हम टेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो भी इक्वेशन नंबर 1 पे अप्लाई करेंगे। सो टेन क्या आ जाएगा, टेन -π/2 एंड यहाँ पर भी अगर आप अप्लाई करें तो टेन 3π/2, सो टेन -π/2 एंड टेन 3π/2 मतलब 270 डिग्रीज, एंड टेन 270 डिग्री जो होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी आपने क्या लिख देना है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा टेन -π/2, सो ये आ जाएगा टेन -π/2 की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वैल्यू है कॉट की। सो कॉट अगर -π/2 पर अप्लाई किए जाए और यहाँ पर भी अप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी कॉट के लिए अगर हम कॉट फाइंड करना चाहें तो वो 10 में उसको कन्वर्ट करेंगे, 1/10 3π/2, और 10 3π/2 का मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब ये होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। जब 1/0 पर जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। सो उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।